सभी को हरि ओम प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है वो है दृश्य, दर्शक, दृष्टा और साक्षी भाव। इनमें क्या फ़र्क है तो इसको समझेंगे। भगवान श्री कृष्ण जिसको गीता में बोलते हैं साक्षी, इसी साक्षी को ही भगवान महेश पातंजल वो बोलते हैं दृष्टा। वो दृष्टा शब्द का उपयोग करते हैं और भगवान अष्टावक्र भी दृष्टा शब्द का ही उपयोग करते हैं। तो कोई दृष्टा कहता है, कोई साक्षी कहता है। तो बहुत ज़्यादा शब्दों में नहीं उलझना है, इन शब्दों के पीछे जो भाव है उस भाव को समझना है। 3 तरह के लोग होते हैं, दृश्य, दर्शक और दृष्टा, इनको आप साक्षी भाव कहते हैं। भगवान अष्टावक्र कहते हैं तू एक दृष्टा सर्व का, इस दृष्टि से है तू सुदूर, पहचान अपने आप को, हो जा अजर, हो जा अमर। ज़्यादातर जो समाज है, लोग अपने आप को मान बैठे हैं कि मैं दर्शक हूँ या फिर दृश्य हूँ। दर्शक भी अनंत हैं, दृश्य भी अनंत है। जैसे रात में जब चंद्रमा निकलता है, चांद निकलता है, तो चांद तो एक ही है, पर जो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो अनंत बनते हैं। जहाँ भी कहीं नदी, तालाब, झरने, समुद्र जो भी है, उसमें अनंत अनंत चांद का प्रतिबिंब बनता है। देखने वाला जो दर्शक भी है वो भी अनंत अनंत है, लेकिन चांद तो एक ही है। ऐसे जो आपका सत्य, जो आपका स्वरूप है, जो आपका दृष्टा, आपका साक्षी होने वाला है, वो एक ही है। वही आपका वास्तविक केंद्र होता है। उसी केंद्र में आपको स्थित होना होता है, वही केंद्र आपका अपना है। आप अपने आप को कुछ और मानकर बैठ जाते हो। आप कहते हो कि आप दृश्य हो, या फिर आप कहते हो कि आप दर्शक हो, लेकिन आप ना ही दृश्य होते हो और ना ही आप दर्शक होते हो। आप अपने वास्तविक केंद्र से बहुत दूर निकल आते हो। जीवन हमेशा होता है सेंटर पर, आपका जो केंद्र है। और इंसान कहाँ जीता है? जो उसका सरकमफ्रेंस है, जो उसकी परिधि है, जो उसका सतह है। यही कारण है कि इंसान फिर दुखी भी होता है, परेशान भी होता है। इसको इस उदाहरण से समझिए। जैसे जो अभिनेता होते हैं, जो अभिनेत्री होते हैं, जो नेता होते हैं, पॉलिटिशियंस, ये क्या होते हैं? ये दृश्य। पब्लिक जो होती है, ऑडियंस, सुनने वाली, वो क्या है? वो है दर्शक। ये दृश्य बन के एक बन के दर्शक। एक दिखाने को राजी है, दूसरा देखने को राजी है। दोनों का आपस में तालमेल बैठ जाता है, जिनको समाज में संत कहा जाता है। संत हो जाने का मतलब इतना ही हुआ, ना ही तो अब वो देखने को उत्सुक है और ना ही अब वो दिखाने को उत्सुक है। वो अपने तीसरे केंद्र में स्थित हो गया, जो उसका दृष्टा होना है, साक्षी होना है। वही उसका वास्तविक केंद्र होता है। वो इन दोनों से बहुत दूर निकल गया, जो उसका असली होना है। और जो व्यक्ति जो उसका असली होना है, जो उसका वास्तविक केंद्र होता है, उस केंद्र पर ना जाकर वो बिल्कुल परिधि पे आ जाता है, सतह पर आ जाता है, तभी वो दुखी होता है। वो बन जाता है दर्शक, बन जाता है दृश्य। फिर जब जब उसका भ्रम टूटता है, जब जब उसकी मान्यताएं टूटती हैं, तब तब उसको चोट लगता है। चोट तो लगेगी, क्योंकि आप अपने आप को मान बैठे हो कुछ और ही। आप हो कुछ और, मान बैठे हो कुछ और। तो जब जब आपकी मान्यताएं, आपकी बिलीफ, आपकी धारणाएं टूटेंगी, तब तब आप होंगे दुखी और परेशान। इसलिए समय रहते ही आप जागिए कि आपका वास्तविक होना क्या है। आप कोई फिल्म देखने जाते हैं, जो फिल्म में जो दृश्य चल रहा
दृश्य हो गया। जो इस फिल्म को देखने वाला है वो क्या हो गया? ऑडियंस, पब्लिक। वो हो गए दर्शक। जब कहा जाता है कि आपको दृष्टा, दृष्टा होने का मतलब यहाँ थोड़ा फर्क हो गया। दर्शक जो होता है उसका ध्यान कहाँ पे होता है? वो दृश्य पर, जो फिल्म चल रहा है। लेकिन जब कहा जाता है कि आप दृष्टा हो गए, आप साक्षी हो गए, तो उसका ध्यान कहाँ पे होता है? स्वयं पर होता है। जो वो देख रहा है उस देखने वाले पर होता है। ये तीसरा केंद्र है। आपको इस तीसरे केंद्र में स्थित होना है, यही आपका होना है। और जिस दिन आप इसको उपलब्ध हो जाते हो, इसको जान जाते हो, समझ जाते हो, उसी दिन आपके जीवन के सारे दुख, सारी पीड़ाएं, सारी तनाव, सब कुछ हो जाता है तिरोहित, विलीन हो जाता है। आप संसार से बिल्कुल मुक्त हो जाते हो। आपका संसार समाप्त हो जाता है। जीवन ऐसा है। भगवान कबीरदास जी बोलते हैं, हार जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतिक हारा भी जले, कासे करो पुकारा। किससे पुकार करूं, किससे करूं प्रार्थना? कबीरदास जी समझाते हैं, कहते हैं कि जो हड्डियां होती हैं इंसान की, जब चिता में जो लकड़ी होती है, जब आप लकड़ी से उसको जलाते हो तो जो उसकी हड्डियां तो जलती हैं, हड्डी के साथ साथ वो लकड़ी भी जल जाती है। और जो जलाने वाला होता है, जो आग लगाता है, एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाती है। और जो पब्लिक है, जो देखने वाली, जो दर्शक है, एक दिन उसकी भी अंत हो जाता है। जब सबका अंत हो जाता है तो किससे पुकार करूं, किससे करूं प्रार्थना, किसकी करूं पूजा? वही आपका फिर एक बचता है, वो चैतन्य, जो आपका अपना होना है, जो आपका स्वरूप है। उसी को कहते हैं संत लोग कि वही आपका वास्तविक केंद्र होता है। फिर लोगों ने उसको अलग अलग नाम दिया, कोई दृष्टा कहा है और कोई कहा है साक्षी। तो आपको अपने वास्तविक केंद्र को पहचानना है, जागना है, थोड़ा होश में आना है, अपने बोध को जगाना है। आखिर में हूँ क्या? और अपने आप को मान कर बैठा हूँ। जब आप रात्रि में विश्राम करते हो तब आपका मन भी सो जाता है। आप जब सोते हो तो आपका मन नहीं होता है, बुद्धि भी नहीं होती, क्योंकि जब तक आपका मन बुद्धि काम करेगी आपको नींद आएगी नहीं। जब तक आप चाहोगे ना कि नींद आ जाए, कभी नींद नहीं आने वाली है। जब आपका मन, बुद्धि, चित्त सब बिल्कुल विश्राम में चला जाता है, तभी नींद उतरती है, नींद आता है। तभी परमात्मा आपके भीतर आकर बैठकर काम करता है। तभी वो काम कर पाता है। जब आप नहीं होते हो, आपका अहम नहीं होता है, आपका कर्ता भाव नहीं होता है, आप देश सब कुछ नहीं होते हो, आपके भीतर बस वही चैतन्य, वही साक्षी, वही दृष्टा, वही जागता है, वही आपका अपना होना है। वो सब कुछ देता है। तो उसी को जानना है, उसी को समझना है, उसी में स्थित होना है। और जिस दिन आप उसमें स्थित हो जाते हो, वास्तव में आपके लिए भी संसार मिट जाता है। अध्यात्म का अगर पूरा सार किसी में आ जाता है तो बस इसी में रहता है, आपका साक्षी दृष्टा में। जो इस शब्द को समझ लिया तो उसको फिर कुछ समझने को बचता नहीं। इसलिए इसको समझना होगा। आप जिस दिन इसको समझ जाओगे फिर आप कभी दुखी नहीं रहोगे, कभी परेशान नहीं रहोगे। तो आज इतना ही। मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में एक दूसरे विषय के साथ। आप सभी को हरि ओम।